संस्कृत का ये लेसन 4 है, जिसमें आपको संस्कृत साहित्य लेखिकाएं में हिंदी प्रश्न उत्तर पढ़ना पड़ता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 8 क्वेश्चन इसमें, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि संस्कृत में पंडिता क्षमा राव का योगदान को लिखे, या दूसरा इसी में पूछ सकता है कि पंडिता क्षमा राव की प्रमुख कृतियां को लिखे। तो आप पंडिता क्षमा राव के बारे में पढ़ चुके हैं, तो क्या लिखिएगा, संस्कृत में पंडिता क्षमा राव का योगदान अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने पिता, क्या नाम था उनके पिता का, शंकर पांडुरंग, शंकर पांडुरंग, क्या जीवन चरित्र पे एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था, शंकर चरित्रम। यही था ना। और उन्होंने कौन कौन सा और रचना किया था बताइए। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उसने क्या क्या किया था, तो सत्यग्राहिता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, विचित्र पद यात्रा, इत्यादि। आया समझ में। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, तो सबसे पहले इसमें लिखिएगा संस्कृत में पंडिता क्षमा राव का योगदान अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के ऊपर में जीवन चरित्र लिखा, जिसका नाम शंकर चरित्रम था। इसके अतिरिक्त वे गांधी से प्रभावित होकर के सत्यग्राहिता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, विजित परिषद यात्रा इत्यादि ग्रंथों का क्या किया, रचना किया। आया समझ में। तो दोनों का आंसर इसी में हो जाएगा आपका। याद हुआ। कैसे लिखिएगा, पंडिता क्षमा राव या आधुनिक काल या आधुनिक समय में संस्कृत में पंडिता क्षमा राव का योगदान अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के ऊपर एक जीवन चरित्र लिखा, जिसे उनका नाम क्या दिया, शंकर चरित्रम नाम दिया। इसके अतिरिक्त वे गांधी जी से प्रभावित होकर के सत्यग्राहिता, मीरा लहरी, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा इत्यादि ग्रंथों का क्या किया, रचना किया। समझ में आया। दिक्कत है किसी को यहाँ तक में। फिर देखिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, या इसी को क्वेश्चन उल्टा सकता है कि विजयांका की विशेषताएं लिखे। तो सिंपल है, क्या लिखेगा, तो विजयांका श्याम वर्ण की थी, लेकिन उनका जो रचना था उसमें अगर आप उनको पढ़िएगा तो एकदम ज्योतिमय था वो, मतलब कि पूरा प्रकाशवान उनका रचना था, खिलता था उसको देख करके, चमक था उसका योजना में, उसका रचना में। इसलिए दंडी ने उसको क्या कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। बात समझ में आया। हो जाएगा यहाँ तक में। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। विजयांका का वर्ण श्याम था, वर्ण मतलब होता है रंग, विजयांका का रंग श्याम वर्ण का था उनका, फिर भी उनका जो रचना था वो ज्योतिमय था, मतलब चमकता था, उसको देख करके ही प्रकाशमय हो जाता था लोग। इसलिए दंडी ने उसको क्या कहा, तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। आया समझ में यहाँ तक में। फिर देखिए अगला है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे। तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका का नाम क्या क्या था बताइए। एक तो पंडिता क्षमा राव हो जाएगा, और पुष्पा दीक्षित, और एक क्या था, मिथिलेश कुमारी, इत्यादि। ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे, तो इसमें क्या लिखिएगा, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाएं पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी इत्यादि हैं। हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विजयांका कौन थी और उनका समय क्या था। तो क्या लिखिएगा, विजयांका श्याम वर्ण की काफ़ी लोकप्रिय लेखिका थी, संस्कृत साहित्य में काफ़ी लोकप्रिय लेखिका थी। उनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर संबोधित किया था, और उनका समय लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास था, या 800 ईस्वी के आसपास था। आए समझ में। चारों में किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा तो बना लीजिएगा। क्लियर है। चलिए, विजयांका कौन थी, तो विजयांका संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण लेखिका थी, प्रसिद्ध लेखिका थी। दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर संबोधित किया।
उनका समय लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास था। आए समझ में? चलिए लिखिए। पहला क्वेश्चन का आंसर लिखिए। संस्कृत साहित्य में पंडिता क्षमा राव, संस्कृत साहित्य में पंडिता क्षमा राव का योगदान अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र पर शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र पर शंकर चरित्रम नामक ग्रंथ का रचना किया। शंकर चरित्रम नामक ग्रंथ का रचना किया। इसके अतिरिक्त गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने वही तो बोल रहे हैं, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने लिखिए सारा। सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, विचित्र पद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि रचना किया। चारों लिख करके इत्यादि रचना किया। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लिखिए 2 नंबर का। विजयांका श्याम वर्ण की थी। दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखिए। विजयांका श्याम वर्ण की थी। विजयांका श्याम वर्ण की थी। विजयांका श्याम वर्ण की थी। इसके बावजूद भी उनका रचना में लेकिन उनका रचना में ज्योतिमय प्रकाश थी। ज्योतिमय प्रकाश थी। हो गया? उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर संबोधित किया गया। उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर संबोधित किया गया। उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर संबोधित किया गया। चलिए तीसरा का आंसर लिख लीजिए। देखिए कैसे लिखा है तीसरा का आंसर। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी इत्यादि हैं। लिख लीजिएगा, लिखिए अपने से।
आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका पंडिता क्षमा राव, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी इत्यादि हैं। लिखिए अपने से। आधुनिक काल की संस्कृत पंडिता क्षमा जल्दी। आधुनिक काल की संस्कृत पंडिता क्षमा राव। चौथा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। विजयांका कौन थी और उनका समय क्या था? अरे तो विजयांका लौकिक संस्कृत साहित्य में उनका प्रथम कल्प था। विजयांका का लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प था। उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर संबोधित किया गया। उनका समय 800 ईस्वी के आसपास था। हो जाएगा? कैसे लिखिएगा? विजयांका का लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प था। विजयांका का लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प था। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को? फिर लिखिएगा, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर संबोधित किया गया। उनका समय 800 ईस्वी के आसपास था। क्लियर है यहाँ तक में? चलिए लिखिए। विजयांका लौकिक संस्कृत साहित्य में, विजयांका का लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प था। विजयांका का लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प था। विजयांका का लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प था। उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर संबोधित किया गया। उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर संबोधित किया गया। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प था। उन्हें सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर संबोधित किया गया। उनका समय 800 ईस्वी के आसपास था। उनका समय 800 ईस्वी के आसपास था। विजयनगर राज्य। पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान को लिखे। तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य का योगदान अति महत्वपूर्ण है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत में कुशल राजा और रानी रहते थे। एग्जाम्पल में आपको लिख देना है, जैसे कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। और अच्युत राय की रानी कौन थी? त्रुमलांबा, ये ना थी? तो इन्होंने क्या किया था? कई सारे ग्रंथ का रचना किया था। तो वही आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखिएगा इसमें? तो संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य का योगदान अति महत्वपूर्ण है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें लिखिएगा कि उनके अंतःपुर में संस्कृत में कुशल राजा रानी थे, जैसे कंपन राय की रानी गंगा देवी और अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा इसी का उदाहरण है, जिनका गद और पद संस्कृत में सौंदर्य को बढ़ाता है। आए समझ में? मधुरा विजयम महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है? तो बताइए, मधुरा विजयम को किसने लिखा था? विजयांका की गंगा देवी? गंगा देवी किसकी वाइफ है? तो कंपन राय की। इसमें लिखिएगा, मधुरा विजयम को गंगा देवी द्वारा लिखा गया था। कब लिखी थी ये? तो जब उनका पति किसको जीत के आया था? मदुरै जीत करके आया था, तभी ना ये लिखी थी। उसी के उपलक्ष्य में ना ये लिखी थी, कल आपको बताए थे। फिर क्या है अगला? देखिए, अथर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? कौन कौन 5 गो है? तो यमी, अपाला, इंद्राणी और उर्वशी, वांगा, ब्रिनी, है ना? हो जाएगा। फिर देखिए, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान लिखित। इसमें लिखिएगा, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान अति महत्वपूर्ण है,
40 से भी ज़्यादा दक्षिण भारतीय महिलाओं का चर्चा हम लोगों को मिलता है। कुछ प्रमुख का नाम लिख दीजिएगा, जैसे गंगा देवी हो गया, तिरुमलांबा हो गया, शीला भट्टारिका हो गया। ये सब क्या है? तो दक्षिण भारत की कुछ प्रसिद्ध लेखिका है। आया समझ में? कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है बोलिए, तो रिपीट कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। पहले तो यहाँ तक पूरा लिखिए। संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य का योगदान महत्वपूर्ण है। विजयनगर राज्य का योगदान महत्वपूर्ण है। हुआ? महत्वपूर्ण है। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत में कुशल राजा रानी थे। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत में कुशल राजा रानी थे। संस्कृत में कुशल राजा रानी थे। संस्कृत में कुशल राजा रानी थे। हुआ? कंपन राय की रानी गंगा देवी, कंपन राय की रानी गंगा देवी कंपन राय की रानी गंगा देवी अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा महत्वपूर्ण नाम है। तिरुमलांबा महत्वपूर्ण नाम है। हो गया? महत्वपूर्ण नाम है। जिनका गद पद संस्कृत के जिनका गद पद संस्कृत के छटा को बढ़ाती है। संस्कृत के छटा को बढ़ाती है। छटा, छटा मतलब सौंदर्य। अगला क्वेश्चन का आंसर लिखिए। 6 नंबर का आंसर लिखिए। मधुरा विजयम महाकाव्य, मधुरा विजयम महाकाव्य कंपन राय की रानी गंगा देवी द्वारा लिखा गया है। मधुरा विजयम महाकाव्य कंपन राय की रानी गंगा देवी द्वारा लिखा गया है। गंगा देवी द्वारा लिखा गया है। इसकी रचना उन्होंने तब किया, इसकी रचना उन्होंने तब किया जब उनके स्वामी मदुरै जीत कर आ रहे थे। उनके स्वामी मदुरै जीत कर आ रहे थे। पति, हाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कैसे लिखेगा। यहाँ देखिए, अथर्ववेद में यमी, सुन लीजिए पहले और फिर पूछिएगा तो देंगे, पहले जाके दूध आप उसके बाद बताएंगे। अथर्ववेद में यमी, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी, वांगाम्बिनी जैसे 5 मंत्र ऋषिकाओं का उल्लेख है। समझ में आया? ठीक है।
ये वागाम्भृणी, वागाम्भृणी जैसे 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। चलिए 8वां का उत्तर लिखिए। 8 का उत्तर लिखिए। संस्कृत में दक्षिण भारतीय महिलाओं का, संस्कृत में दक्षिण भारतीय महिलाओं का, संस्कृत में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण है। 40 से अधिक ऋषिका, 40 से अधिक ऋषिका का वर्णन, 40 से अधिक ऋषिका का वर्णन दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में है। 40 से अधिक ऋषिका का वर्णन दक्षिण भारत में है। हो गया। उनके 150 से अधिक, उनके 150 से अधिक संस्कृत काव्यों का रचना मिलता है, संस्कृत काव्यों का रचना मिलता है। कुछ प्रमुख दक्षिण भारतीय लेखिका का नाम, कुछ प्रमुख दक्षिण भारतीय लेखिका का नाम, इसको लिख लीजिए। गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारी हैं। चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया पूरी तरीके से। इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व करिएगा।